अब देखो, हमारे पास कार एक एक सेकेंड हमारे पास कार है, ये मूव कर रही है एक रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो एक एग्जांपल के अच्छा। तौर पे ये रहा मेरा इंक्लाइन प्लेन और ये रफ है भाई, ठीक है। हाँ। ठीक है भाई, और ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दे रखा है प्लेन का वो म्यू दे रखा है, ठीक है। और मैं एक कार ठीक। बना देता हूँ, मेरी कार ये रही भाई, बहुत बेकार सी बनाता हूँ लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। रोल्स रॉयस है हाँ सर। भाई ये, ठीक है। आर आर, ठीक है, तो ये इसके ऊपर चल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ, अब मुझसे ये पूछा हुआ है कि इंक्लाइंड प्लेन पे जिस थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू दे रखा है, देन फाइंड द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ अ कार। कार की मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बताओ कि कार जो स्लिप ना कर जाए, समझ रहे हो, ये कार जो है वो स्लिप आउट ना कर जाए, ठीक है। तो देखो इधर आओ, अरे इधर देख लो। हाँ सर, देख रहा हूँ देख रहा हूँ। हाँ, कॉपी में हाँ देखो, सर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, एक बार बताओ। ये आर जो है वो एक रेडियस है, रेडियस मतलब कि लेंथ है, ये लेंथ, समझ आ रही है बात? हाँ सर। सही है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास ये किसके बारे में, अगर मैं तुमको बताऊं कि ये जो जी है ये क्या है मेरे पास, ग्रेविटी है। ठीक। ठीक है बॉस, ये ग्रेविटी है। अच्छा, थीटा जो है इसका मैंने तुमको क्या बताया, इसका यूनिट होता है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होता, तो मतलब इसको भूल जाओ, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। डन है। हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब ये वाले थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं है, इतना चीज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। सही है, समझ जी। आया पूरा? एक सर सेकंड, डायमेंशन का तो न्यू का भी नहीं होगा कोई? म्यू का डायमेंशन नहीं होगा, सही है। तो डायमेंशन बचा हाँ। किन किन चीजों का, सिर्फ दो चीज का डायमेंशन बचा है। हाँ, ग्रेविटी का और और रेडियस। रेडियस लेंथ हो रेडियस, जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसका डायमेंशन मैं लिख सकता हूँ एल, और ग्रेविटी का डायमेंशन, ग्रेविटी मीन्स की एसेलरेशन, ग्रेविटी इज एसेलरेशन, पता होना चाहिए बात। ग्रेविटी जी जो होता है वो नीचे एसेलरेशन जो लग रहा था उसे ही कहते हैं। तो मतलब जो एसेलरेशन का होता है वो एम मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, हाँ। लेंथ अपॉन में टाइम, टी का स्क्वायर। हाँ। तो इसको तुम लिख टी सकते हो ना माइनस माइनस कि टू। हाँ सर। एल 10 - 2, कोई दिक्कत नो। नहीं है ना? जहां पे होगा तुरंत रोक देना, ठीक है। तो ये है हाँ मेरा सर। एल, और नीचे है मेरे पास L T - 2, सही है बॉस? ठीक। ठीक है, समझ गया। एल से जी एल सर। कट गया, और ये L - 2 ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, L⁻²। और देखो रूट लगा हुआ है, रूट, तो मैं रूट लगा देता हूँ, सही है। तो ये टी बच गया, ठीक। टाइम। और चाहिए क्या थी, वेलोसिटी। तो क्या ये फर्स्ट ऑप्शन हो पाएगा? मुझे जो चीज मिलेगी सॉल्व हाँ। करने के बाद वो तो टाइम के डायमेंशन में है, दैट मीन्स ये मुझे टाइम दे रहा है भाई, कोई ये वेलोसिटी दे ही नहीं रहा, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन ही गलत है। ओके सर, समझ समझ गया। आया? समझ आई ताकत, समझ आ रही हाँ यूनिट हाँ डायमेंशन की कि भाई मतलब क्वेश्चन समझ आए ना आए सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ। अगर तुमको चार ऑप्शन हाँ अगर सर। ऐसा दे दिया है और तुमको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, तो तुम सबसे पहला काम क्या करो, डायमेंशंस देख लो सबकी। ये अच्छा, इसकी डायमेंशन ये, इसकी डायमेंशन ये, और बी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन, बी में मुझे दे रखा है रेडियस, तो ये लेंथ होती है रेडियस का डायमेंशन। और ग्रेविटी, इसका डायमेंशन होता है L T - 2। तो T - 2 मतलब कि ये जो T - 2 था ये ऊपर आ जाएगा, +2 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। एक सेकेंड, जी। इसको ऊपर आ जाएगा तो T + 2 हो जाएगा, जी सर। ठीक है। T + 2 हो गया, सही है। अच्छा, अब हाँ। इसके बाद बताओ मुझे चाहिए क्या थी, वेलोसिटी, सही है। हाँ सर। वेलोसिटी जी। चाहिए थी, तो लेंथ और लेंथ क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, हाँ सर, एल स्क्वायर। और ये T² और रूट लगाओ, रूट तो था बाहर देखो, ये देखो रूट था। हाँ हाँ सर। तो क्या हो गया, ये L T ये आ गया। - 2। एक सेकंड, ये ऊपर नहीं आया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुको रुको रुको, 1 मिनट, क्या हो गया सर? एक मिनट, एक सेकंड एक सेकंड। ये मेरा जो डायमेंशन होता है ये ग्रेविटी मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ग्रेविटी जब मल्टीप्लाई होगी तो L T - 2 मल्टीप्लाई होगा ना, नीचे से थोड़ी ऊपर आ रहा है, समझ रहे एल हो। आर टी आर मल्टीप्लाई बाय माइनस। जी है इधर, इधर आर डिवाइडेड बाय जी था। हाँ सर, तो ठीक है। नीचे से ऊपर आया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो मैं नीचे से ऊपर कहाँ से ला रहा हूँ, समझ रहे हो, वो मैं गलती ठीक से है। ऊपर वाले लिखने लगा था। समझ आई बात क्या लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर ये रूट है तो ये एल की पावर वन हो जाएगा, और टी माइनस वन है तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो एल टी माइनस वन हो गया। और एल टी माइनस वन किसका डायमेंशन होता है बताओ? एल टी L माइनस वन। मीटर ये तो पर सर। सेकेंड, और ये वेलोसिटी का हाँ सर, डायमेंशन। ये सही हो गया सर। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हो सकता है, अभी रुक जाओ, अभी ये हो सकता है, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कांस्टेंट जो हाँ चीज होती है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अगर मेरे पास दो कांस्टेंट आ गए, लेट से मान लो जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वहां पे दो का डायमेंशन मैच कर देगा, कांस्टेंट अलग अलग है, तब तुम फंस जाओगे। लेकिन यहाँ पे अभी मैं थोड़ा हाँ वेट करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे डॉट लगा दी कि ये हो सकता है। बाकी चेक कर लेते हैं। बाकी आर का स्क्वायर दे दिया और जी से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आर मल्टीप्लाई बाय जी इधर चेक कर चुके हैं। अगर मान लो आर स्क्वायर कर देंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जब आर जी हो गया तो आर स्क्वायर जी कैसे हो सकता है? समझ रहे हाँ हो सर, बात? समझ गया। और अगर मैं यहाँ पे देखूं जी बाय आर कर रहा हूं, अगर इधर देखो जी बाय आर कर रहा हूं, तो हाँ जी सर। बाय आर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आर बाय जी देख चुके हैं, नहीं हो सकता। जी बाय आर भी नहीं हो सकता, कैसे देख लो। एल टी माइनस टू होता है क्या, ग्रेविटी। और नीचे एल हो जाएगा रेडियस का डायमेंशन, एल से एल कट गया, टी माइनस टू, यहाँ पे रूट लगाया तो टी माइनस वन आ गया। दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। अच्छा पता है टी माइनस वन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का तुम्हारे पास डायमेंशन है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन अपॉन टी होता है ना। हम्म। मतलब तुम्हारे पास एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसे एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक बार कंप्लीट किया एक फ्रीक्वेंसी हो गई। समझ रहे हो? तो इसका डायमेंशन क्या होता है, वन अपॉन टी। तो ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, सिर्फ यही आंसर, यही है भाई। ठीक है समझ रहे हो? सर। तो इस क्वेश्चन से तुम्हें कुछ नहीं वास्ता था, ना तुमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है, ना तुमने इंक्लाइन प्लेन पे क्या चीजें होती हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, क्या कुछ नहीं पढ़ा। हाँ सर। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये है पावर तुम्हारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस की, कि यूनिट डायमेंशन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। हाँ सर। हम्म। हाँ जी। ठीक है। तो ये समझ आ गया तुम्हें। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या चीज आती है, इसके बाद आता है हमारे पास कुछ कन्वर्जन, जो मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके कुछ और क्वेश्चन तुम्हें देना चाह रहा हूँ मैं। वो होमवर्क क्वेश्चन है, इसको फटाफट लिखो। एंड उसको फर्दर, अच्छा सुनो एक चीज बताता हूँ। केमिस्ट्री अभी तुम्हें आसान लग रही होगी, और मुझे डेफिनेटली पता है आगे जाके टफ होगी तुम्हारे लिए, टफ लगेगी। ठीक है। तो जब भी तुम्हें हाँ केमिस्ट्री हाँ। टफ लगने लग जाए तो मुझे बता देना, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री हाँ बहुत सर। सही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ। तो जैसे अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, रो इक्वल्स टू टू जी अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है। अभी जैसे हमने यहाँ पे अपने इस चैप्टर का यूनिट डायमेंशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और मैं थोड़ा अलग अलग करके नहीं पढ़ाता हूँ, जब भी जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैं याद नहीं कराता चीजें, मैं समझाता रहता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैंने अगर तुम्हें पढ़ाया यूनिट, तो तुम बोल सकते हो कि अरे हमको तो यूनिट अलग से पढ़ना था, आपने डायमेंशन ही पढ़ा दिया, बीच में डायमेंशन घुसा दिया। लेकिन तुम्हें समझ आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। मेरा पढ़ाने के स्टाइल है, मैं जी। सब कुछ मर्ज करके एक साथ पढ़ाता हूँ, जिससे सिलेबस जल्दी हाँ कंप्लीट भी होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक जी। पार्ट कंप्लीट कर लिया, दो पार्ट बचा है हमारे पास। एक है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड एरर एनालिसिस। अच्छा और इंस्ट्रूमेंट वाला तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं? एक है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, दूसरा है स्क्रू गेज। तुम्हारे पास है कि नहीं, ये मुझे बताओ, सिलेबस में है तुम्हारे? सर, मेरी पुरानी बुक है, इसमें मुझे पता नहीं। चलो ठीक है। नई नई बुक मैं सीबीएसई नई वाला बुक में सिलेबस है क्या सर? देखकर। हाँ। न्यू बुक में है ये टॉपिक्स? अब मेरे पास नहीं, बुक कैसे, मैं तो बहुत पहले, मैंने 11th करी थी 2021 में। अच्छा आज से काफी सर, टाइम है। आप सर डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा पीडीएफ। क्या? डाउनलोड करके मैं चेक कर लूंगा, या तो हाँ, तब तो मैं कोई मैं लग। चेक तो कर लूंगा, लेकिन अरे मैं चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताओ तुम्हारे स्कूल में है कि नहीं है? हाँ, स्कूल में पढ़ा रहे हैं? उनको नहीं पढ़ा है सर ये। स्कूल में नहीं पढ़ाया तो नहीं है ना, क्योंकि पेपर तो स्कूल ही वाले हाँ लेंगे। अभी हाँ इस साल सर। बोर्ड थोड़ी है तुम्हारा, जी है ना। ये मैंने तुम्हें जी। ऑप्शंस दे रहा हूँ, ठीक है। वही मेथड N1 U1 वाला मेथड लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, होमवर्क क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ठीक है। और जहां चीजें नहीं तो समझ आए प्लीज पूछ लेना, ठीक है। बिल्कुल। दी वैल्यू। और अच्छा सर, कोई बुक बता दीजिए। अभी कोई बुक की जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हें क्वेश्चंस बहुत सारे करा दूंगा। तुम्हें क्वेश्चंस की जरूरत, अभी तुम्हें देखो, अभी तुम खाली ये एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तुमको पता है तुम्हारे स्कूल में कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा है, इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तुमने? कई सारे कर लिया सर, अभी नहीं सर, स्कूल में तो कुछ कम ही थे। स्कूल में नहीं स्कूल में समझ। कराएंगे भाई, स्कूल में बहुत कम कराते हैं, वहाँ थ्योरी थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी भी ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ा हूँ ना, मैं तो केवी से पढ़ा हूँ। सिस्टम। आपसे देते कहाँ से हैं कुछ? क्या? कहाँ से देते हैं आप क्वेश्चन? होंगे आपके पास? क्या कह रहे हो?
आपके पास सब क्वेश्चन होंगे पहले के, ये ना? क्वेश्चन, हाँ मेरे मतलब पास आप बहुत सारे। हाँ ड्रॉप। मेरे पास क्वेश्चन बहुत है, मेरे पास बुक भी बहुत सारी, क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, हर लेवल के। हाँ। हम्म। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक लो अभी मत। बस एनसीईआरटी मत पढ़ लेना जाके फिजिक्स की। हाँ केमिस्ट्री की जब पढ़ोगे, जब बोलूंगा पढ़ने को। अभी जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा, ठीक है, वो भी थोड़ा अच्छा चैप्टर है, उसमें लास्ट में इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है। ये अभी तुम्हारा केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर चल रहा है? पहले ही चल रहा है। पहले ही चल रहा नहीं, ना? स्टार्ट हो गया आज। कौन सा चैप्टर, थर्ड नाम बताओ। पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नहीं अभी चल कौन सा रहा है? यही चल रहा है। तीसरा, अच्छा यही चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है अभी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। एक चीज नोटिस की होगी, वहां पे भी यही पढ़ रहे होगे अभी तुम, यूनिट्स के बारे में, हाँ सर। है ना? चलो ये हो गया तुम्हारे पास ये दो और ये आपने क्वेश्चन। क्या लिखा है दूसरे क्वेश्चन में? क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू सीजीएस पहला यूनिट पहला वर्ड सिस्टम, क्या है सर, पहला वर्ड? द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा। और ये जी क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला जी है, पढ़ा होगा तुमने क्लास 9th में। हाँ। ये वही जी है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करो किस कौन सी यूनिट में? सीजीएस यूनिट। ये क्वेश्चन है। न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो एक ही टॉपिक पे तुम्हारे कई सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और यही ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में भी। ये कर लेना, तुम्हारे एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा तुम्हारा ये वाला सारा, मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर दोनों हो जाएगा। अच्छा सर। एक वीक में ये पर सब्जेक्ट की 3 क्लासेस है, ठीक है ना? इसके फिजिक्स की 3 है, वैल्यू ऑफ जी। सर मतलब पूरे हफ्ते तीन तीन क्लासेस? हाँ पूरे हफ्ते एक एक सब्जेक्ट की 3 क्लासेस होती हैं। अच्छा। और खाली हम्म। फिजिक्स का हो तो उसकी ज्यादा नहीं लेंगे आप? और खाली जो कर सकते हो, ज्यादा पढ़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर क्योंकि तीन क्लासेस तो कम नहीं होंगी। 3 घंटे क्या? तीन क्लासेस कम नहीं होंगी? नहीं नहीं, 3 क्लासेस तो बहुत हो जाती हैं, हम तो 2 लेते थे हफ्ते में खाली, जब मैं पढ़ता था तो। मैं खाली संडे सैटरडे पढ़ता था जहाँ मैं पढ़ता था। कितनी देर की? क्या? कितनी देर की? क्या कह रहे हो आप? आई नहीं तुम्हारी। मतलब कितने टाइम की, कितने देर की? मैं पढ़ता था, मेरी 1.5 घंटे की होती थी वहां पे, एक क्लास। वैसे भी मैं मतलब जहाँ पे भी पढ़ते हैं तुम देख लेना, मतलब वो सब एक वीक में 3 ही क्लासेस लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते, पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उससे अच्छा। ज्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 3 क्लासेस जो होती हैं इनफ होती हैं। अभी तुम धीरे धीरे थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जब सिलेबस होगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कितना क्या है, जिसमें टाइम देना। ऐसा नहीं कि तुम्हारा 3 क्लासेस स्ट्रिक्ट होती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि तुम्हारा सिलेबस कितना है। तुम्हें अगर नहीं समझ आता ना 3 क्लासेस के अंदर, तो हम क्लास बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो? अच्छा। हम्म। डिपेंड करता है कि तुम्हारे ऊपर, बेसिकली। जैसे तुम्हें नहीं समझ आया ये वाली चीज, अब तुमने बोला कि मुझे ये वापस से समझाओ, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में वापस से समझाऊंगा, तो ऑब्वियसली एक क्लास बढ़ जाएगी ना। समझ रहे हो? जी। क्योंकि पेपर के पहले ही करना है काम तो। बस ये है कि तुम्हें मुझे अपना अरे सर वो एग्जाम। मैंने पूरा नहीं लिखा था। अच्छा, बस ये तुम्हें मुझे अपने एग्जाम से काफी 15-20 दिन पहले बताना होगा कि ये चैप्टर आ रहा है। पता चले तुम मुझे 3 दिन पहले बता रहे हो 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो ऐसा तो हो जी नहीं सर। सकता कि मैं फिर ऐसा जादू हो जाए तो सारा ज्ञान दे दूं एक दिन में। और सर ये फिजिकल लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ जी? वैल्यू ऑफ जी के बाद? वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो है वो शॉर्ट में लिख दिया मैंने। जो फुजैल, जब फुजैल को मैंने नवंबर से पढ़ाया था, ये पूरी फिजिक्स और ये तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो एक ही महीने पढ़ाया वैसे तो। केमिस्ट्री मैंने बुक 2 कराई थी, एंड फिजिक्स बुक 1 कराई थी, मतलब बुक 1 बुक 2 दोनों कराई थी। तो उसमें भी 3 क्लास में उसका सारा सिलेबस हो गया था पहले, एग्जाम से पहले हो अच्छा। गया। बस मेरी एसपीआई कम आ गई थी उसके चक्कर में, वो अलग बात है। हाँ। उसके चक्कर में मेरे नंबर कम आ गए थे, वो अलग बात है, लेकिन अच्छा। हो गया था सिलेबस। ओ, तो तुम कंटिन्यू करोगे ना? हाँ सर। सही है, ऑनलाइन समझ आ रहा है कि अभी भी तुमको दिक्कत है? मैं ये बोल हाँ रहा था, हाँ मैं हाँ। सामने नहीं हूँ।
लेकिन क्या ऑलमोस्ट था? सब कुछ सेम है। हाँ। समझ रहे हो? जी। बस ऑनलाइन में क्या, जैसे अभी बारिश हो रही है, फिर मुझे मौत आती है हाँ। आने में, और मैं आता कैसे हो तुम ही जानते हो। ठीक है, हो गया। अभी एक सवाल और रह हाँ गया था भाई। हाँ। और है क्या? अच्छा। हाँ हाँ, वही बोलते हो ना। हाँ। ये तो इजी है वैसे, सारे कर लेना। एक पार्ट हो जी। गया, दो पार्ट और बचा है। दो, तीन क्लास के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये स्टार्ट करेंगे तुम्हारा। 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन सीजीएस यूनिट्स। सीजीएस ये बहुत सिंपल है भाई, हाँ सर। देख के ही बता दोगे। क्या? देख के ही आंसर बता दोगे। ये हो जाएगा, मीटर तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, 5000 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड बस। ऐसे ही करना। एमकेएस यूनिट का मतलब होता है मीटर, केजी, सेकेंड, उल्टा ही है। ये सीजीएस में दिया, हाँ। इसमें उल्टा करना है, ठीक है। ठीक है चलो, आज के लिए इतना बहुत है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट से, जो कि हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमारा पास आता है। और तुम्हें मैं तुम्हारा काम बहुत आसान कर दूंगा। तुम्हारी 11th एंड 12th के अंदर जितनी तुम्हारे पास फिजिकल यूनिट्स हैं, सारे डायमेंशंस याद करने होते हैं बोलते हैं लोग। मैं तुम्हें हाँ। एक ऐसी शीट दूंगा जिसके अंदर जी। डायमेंशंस इस तरह से लिखे गए हैं, जिनके सेम है वो एक ग्रुप में होगा, जिनके सेम एक ग्रुप में होगा। और ये तुम्हें जब पता चलेगा, जब तुम स्कूल में देखोगे कि अरे यार इतने सारे डायमेंशन, और जब तुम मेरी शीट देखोगे तो तुमको लगेगा अरे यार ये तो इतने से ही है बस, छोटे से। और होंगी उसके अंदर कम से कम 100 से ऊपर यूनिट्स होंगी, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। हाँ। है ना, जैसे कि वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, जी। थर्मल एनर्जी, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, वर्क मॉडुलस, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें। ठीक है, ओके। हम्म। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट अच्छा क्लास में सर। देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास तुम्हारी कल होगी कि परसों होगी मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि इस वीक तीन ही होनी है। ठीक है, ओके ओके सर। ओके। हाँ, समझ आया तो भाई बढ़िया, जी। नहीं समझ आया तो पूछ लेना। सर। अच्छा सर। ठीक है, कुछ ओके। तो पेमेंट वगैरह कंटिन्यू, डिस्काउंट? हाँ। कंटिन्यू कर रहे हो ना तुम? हाँ सर। सही है, फिर अपनी मम्मी से सर एक एक बार एक मिनट बात। रुकिए सर, एक मिनट। हाँ। एक मिनट